पुष्पेन जी, जब एमएसपी की मांग इतनी अव्यवहारिक है कि कोई भी सरकार उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उस पर इतने किसान क्यों अड़े हुए हैं? किसान क्यों नहीं बीच का रास्ता निकालते? पुष्पेन जी। देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक जानी बहुत जरूरी है ये बात। एमएसपी की लीगल गारंटी की जो मांग है वो क्या है? जो सीएसीपी है, कृषि लागत मूल्य आयोग, वो एक सीमित लागत, जिसको कॉम्प्रहेंसिव संपूर्ण लागत कहते हैं फसल की को उगाने की, एक गणना करता है। उसके ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ करके एमएसपी डिक्लेयर होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो है स्वामीनाथन आयोग की थी, जिन डॉक्टर स्वामीनाथन जी को अभी भारत रत्न दिया गया। ये जो लागत आएगी C2 + 50%, ये एमएसपी डिक्लेयर हो। पहला पार्ट इस मांग का ये। दूसरा पार्ट ये है कि जो डिक्लेयर होगी वो एमएसपी, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ये डिक्लेरेशन करनी है। इसलिए बिल्कुल व्यावहारिक है। इसमें ये बाध्यता नहीं है कि सरकार को सारा माल खरीदना है उस रेट में। बहुत सारे चैनलों पर आज मैं कई जगह बैठा तो ये चीज उड़ाई जा रही है कि इतने लाख करोड़ का बजट होगा, सारा बजट इसी में खर्च हो जाएगा और सरकार बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। भाई, देश को, सरकार को केवल उतना खरीदना है जितना फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए उनको आवश्यकता है या जो भी अन्य चीजों के लिए उनकी आवश्यकता है। बाकी चीज का जो 23 फसलें हैं उनकी एमएसपी घोषित जो होगी C2 + 50% के हिसाब से, प्राइवेट व्यक्ति जब विलिंगली अपनी मर्जी से मार्केट में आएगा उसको खरीदने, तो उससे नीचे नहीं खरीदेगा। जबरदस्ती किसी को नहीं खरीदना है। तो इसमें अव्यावहारिकता क्या है? इसको अगर चाहें अरविंद सिंह जी बता दें। और सरकार का एक अतिरिक्त पैसा भी इसमें खर्च नहीं होना है। इस विषय में आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, ये भी उस आंदोलन के दौरान जो है पूरा आर्टिकल लिखा था, सारी गणनाएं इसमें बताई थी। तो इसलिए ये कह देना कि अव्यावहारिक है या ये नहीं हो सकती है, ये नहीं है, बिल्कुल इसमें व्यावहारिक है। इसके विषय में हमने गणना की है। और ये जो कैलकुलेशन है, जो एक सम्मानित पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस में एग्रीकल्चर कवर करते हैं, पुराने हरीश दामोदर जी, उनके साथ बैठ के सारी गणना की गई और उन्होंने भी स्टोरी लिखी। उस स्टोरी को दीपेंद्र हुड्डा जी ने पार्लियामेंट में भी कोट किया। तो उसका कोई जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। राजनाथ सिंह जी, कृषि मंत्री और कृषि सचिव ने स्वयं मुझे बुलाया, मैंने सारी कैलकुलेशन उनको बताई। कोई काट जो है वो नहीं कर पाए, ना कृषि सचिव कर पाए उसी दौरान जब आंदोलन चल रहा था। तो अब इसको अव्यावहारिक, अब बताइए, आपकी डिक्लेयर कर दी जाए, इससे नीचे कोई नहीं लेगा, बात खत्म हुई। उसके अलावा सरकार को नहीं खरीदना है, सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, केवल जो प्राइवेट सेक्टर हमारी लूट कर रहा है वो बंद हो जाएगी। तो चौधरी साहब, फिर कन्फ्रंटेशन किस बात को लेकर? ये तो मैं, जो आपकी बात है तो बड़ी आसान सी बात है, तो सरकार को तो मान लेना चाहिए। फिर किस बात को लेकर संघर्ष है चौधरी साहब? सरकार को कुछ लोगों ने जो है ऐसा बरगला दिया है कि भाई इसमें बहुत बड़ा बजट खर्च हो जाएगा। कुछ आर्थिक इस तरह के कलाकार हैं जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इसको शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो लगातार 20, 25, 30% लूट करता चला आ रहा है, एमएसपी से नीचे खरीदता चला आ रहा है ऑन एन एवरेज, वो लूट इनकी जारी रहनी चाहिए। इस वजह से ये अपने जो कंस्टिट्यूंसी है, मतलब व्यापारियों की जो कंस्टिट्यूंसी है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, या कंफ्यूजन में कर रहे हैं कि सारा माल अंत में कहीं हमें नहीं खरीदना पड़ जाए। उनको नहीं खरीदना। आज खरीदते हो आप, आज भी आप गेहूं और धान की जो है कुछ क्वांटिटी 25, 30, 40% खरीदते हो, केवल जो है इसमें जो फ्री राशन की स्कीम 5 किलो वाली चलती है उसमें देने के लिए। उसके अलावा कोई खरीदारी किसी सरकार द्वारा नहीं की जाती है, ना ही बाध्यता है। जबकि एमएसपी का मतलब ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो प्राइस मैंने डिक्लेयर किया है इससे नीचे प्राइस जाएगा तो मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं, मैं आपको रेट दूंगा। ये उसका टेक्निकल है। उसको लीगल गारंटी में कन्वर्ट करना है कि साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा, ना सरकार खरीदेगी ना प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा। बस इतनी सी मांग है, सारा बोझ सरकार जी। के ऊपर नहीं डालना। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।